हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ HTML। हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं और वेब डिज़ाइनिंग में जो सबसे पहले नंबर पर हमें लैंग्वेज आनी चाहिए उसका नाम है दोस्तों HTML। तो देखते हैं जी HTML बेसिक होता क्या है। पहले नंबर पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो यूज़ होती है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, और ये डिस्क्राइब करती है वेब पेज का स्ट्रक्चर कि वो किस तरह से बनेगा। ये देखें, HTML is a standard markup language for creating web pages। एंड नीचे HTML describe the structure of web page। ये बताती है कि वेब पेज किस तरह से शो होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा जब हम उसे चलाएंगे। और आगे है जी HTML एलिमेंट टेल ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। हम जो HTML में एलिमेंट्स लगाते हैं, एलिमेंट्स को हम टैग्स कहते हैं। HTML के जो टैग यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि आपने कंटेंट को किस तरह से शो करवाना है। ब्राउज़र में कंटेंट को शो करवाने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो टैग्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट यूज़ कराना है उसके लिए अलहदा टैग है। अगर आपने इमेज शो करवानी है, इमेज के लिए अलहदा टैग है। आपने ऑडियो शो करानी है उसके लिए अलहदा टैग है। आपने वीडियो शो करानी है उसके लिए अलहदा टैग है। ठीक है, इस तरह आपने फॉर्म है, आपने बटन्स बनाने हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग से टैग्स मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे वेरियस टैग्स ऑफ HTML। हम HTML के जितने भी टैग्स हो सकेंगे आज हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो टैग्स बताऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए उन टैग्स को ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवा कर भी दिखाऊंगा। जैसे कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे आज उसका नाम है जी विजुअल स्टूडियो 2019। ये विंडोज़ 10 की जो लेटेस्ट वर्जन है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए कोई दूसरे और सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप अडोब ड्रीमवीवर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है सबलाइम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग और भी मुख्तलिफ है, जितने भी आप सिंपल नोटपैड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने जो जो भी सॉफ्टवेयर आपको जो अच्छा लगे, नोटपैड प्लस प्लस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और ब्रैकेट्स का सॉफ्टवेयर है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगे आप उसे यूज़ करें, पर हम जो आज की वीडियो में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम है जी विजुअल स्टूडियो। जी दोस्तों, हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो, और उसका वर्जन जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 2019। ठीक है, तो चलें अपने विजुअल स्टूडियो को यहाँ से ओपन कर लेते हैं क्लिक करके। ये देखिए, ये हमारा विजुअल स्टूडियो 2019 जो है वो ओपन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो 2019 पर, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जी वेब एप्लीकेशन, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ, और C# लैंग्वेज जो है वो इसमें यूज़ करेंगे हम लोग फ्यूचर में, अगर इसमें कोई फर्दर चेंज करनी हो। ये हम डेस्कटॉप पर ये सेव कर लेते हैं, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं HTML प्रोजेक्ट। नाम हम HTML प्रोजेक्ट इसलिए रख रहे हैं ताकि हम बाद में भी फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत हो तो हम इस नाम को देख सकें, हमें पता चल सके कि HTML प्रोजेक्ट के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसे क्रिएट करेंगे। MVC फ्रेमवर्क जो है हम वो यूज़ करेंगे क्रिएट। अब क्रिएटिंग पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, 25-30 सेकंड या 1 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम लेगा।
प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा तो ये मुख्तलिफ पेजेस में इसे डिवाइड कर देगा और एक पूरा इसका फोल्डर बनेगा। तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा एक जो है HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ये तो दोस्तों ये हमारा HTML का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम इधर HTML प्रोजेक्ट यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड नज़र आ रहा है। ऐड पे हम जाएंगे, एक HTML पेज हम एक ऐड करेंगे। वो कह रहा है कि जिसका नाम HTML पेज 1 रख दें। ओके ओके कर दिया। तो ये एक HTML का पेज क्रिएट होगा जिस पर उसने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया है। ये देखें, ये मेन टैग है HTML का। HTML के मेन टैग के अंदर एक हेड का टैग होता है और एक बॉडी का टैग होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और हेड के टैग में एक टाइटल का टैग जो है वो एक यूज़ किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML ये क्यों लिखा है? HTML का बेसिक वर्जन इस टाइम चल रहा है HTML5, ठीक है। तो HTML5 के कुछ टैग्स जो हैं वो HTML3 और 4 से थोड़े से जो हैं वो डिफरेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करें तो आप ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखेंगे। ना भी लिखें तो इससे ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये यहाँ पर मेटा टैग यूज़ हुआ है और उसने करैक्टर सेट जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसने रख दिया है 8 के, यानी कि ये जो करैक्टर सेट है ये यहाँ पर यूज़ हो। सिंपल है, इसका इतना कोई ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं। HTML के दोस्तों 100% अगर टैग हैं तो उसके जो 5% टैग्स होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे हेड के पोर्शन में, और बाकी जो 95% टैग बाकी जो बचते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे बॉडी के पोर्शन में। ठीक हो गया। अच्छा, और ये यहाँ पर आपको टाइटल लिखा नज़र आ रहा है। ये टाइटल का क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या होता है? तो टाइटल में हम लोग जो लिखेंगे, जब हम ब्राउज़र पर कुछ भी शो करवाएंगे, ब्राउज़र पर मैं ये HTML की कोडिंग करके टैग्स यूज़ करके, तो जो मैं ब्राउज़र पर शो करूँगा तो आपने देखा होगा कि ब्राउज़र के एक कॉर्नर वाली साइड पे कुछ लिखा हुआ आता है। जो मैं यहाँ टाइटल पर लिखूँगा वो वहाँ ब्राउज़र पर जो ऊपर टाइटल वाली जगह होगी ऊपर, वो वहाँ पर शो होगा। तो देखते हैं हमारे पास टैग्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग्स के टैग हैं H1 से लेकर ऑनवर्ड H6 तक। एच फ्रॉम लार्ज हेडिंग टू स्मॉल। H1 जो है वो सबसे लार्ज हेडिंग होती है, H2 उससे थोड़ी सी छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, H6 उससे छोटी। तो ये ऑनवर्ड ग्रेटर टू स्मॉलर में आएगा। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ लगी। अब ये मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ विजुअल स्टूडियो पर। बॉडी के टैग में हम ये बाकी टैग सारे यूज़ करेंगे। हम लिखते हैं जी H1 और इसे क्लोज किया। ये डबल टैग है, ये पहला ओपनिंग टैग और ये दूसरा जो है वो क्लोजिंग टैग। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, उसके बाद H1 के बाद जो है ये H6 तक टैग आएंगे, तो हम इसे ही कॉपी करते हैं। सॉरी, इसे कॉपी किया और इसे मैं और फर्दर जो है वो 5 टाइम जो है वो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब मैं 5 टाइम इसे और पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसमें करूँगा चेंजिंग H2, H3, H4, H5 और H6। विजुअल स्टूडियो का फ़ायदा ये है कि आप जब सिर्फ ओपनिंग टैग लिखेंगे तो ये क्लोजिंग टैग जो है वो खुद ब खुद बना देता है। ठीक है। तो इसमें कोडिंग करना जो है वो आसान है, यानी कि टैग्स लिखना जो है वो काफ़ी इजी है। ठीक है। तो मैं समझाने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है ग्रेटर स्मॉलर, एक कुछ भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। जस्ट आप लिखते हैं आई लव माई मॉम। ठीक है।
तो ये हमने सिंपल लिख दिया। इसे हम करते हैं कॉपी, और सारे टैग्स के दरमियान, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो आपने शो करवाना है ब्राउज़र पर टेक्स्ट, आप उसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट हमने ये कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये ग्रीन बटन शो हो रहा है, इसे हम प्रेस करके तो ये ब्राउज़र पर शो करवाएंगे। हमने इसे प्रेस किया तो ये डीबगिंग कर रहा है, ठीक है। एक ये देखिए, वो कह रहा है बिल्ड सक्सीड, इसने डीबग कर लिया। अब ये ब्राउज़र पर इस चीज़ को शो करवाएगा, ठीक है। तो ये ब्राउज़र पर शो हो गया। ये देखें, ये हमने टाइटल पे लिखा था माई HTML पेज, वो यहाँ पर इसने शो करवा दिया है जी माई HTML पेज। अब H1 सबसे बड़ी हेडिंग, आई लव माई मॉम। H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये देखें, ऑनवर्ड उसने पहला सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक वो आया है H1 टू H6 तक। ठीक, ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, उसने H1 से H6 तक ऑनवर्ड बड़े से छोटा लिख लिया है। तो ये तो थी हेडिंग्स यूज़ कैसे की जाती हैं। H6 के बाद H7 नहीं है, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ने H1 को आप बेशक 1000 दफ़ा भी यूज़ कर लें, पर H1 2 3 4 5 6 ये 6 ही हेडिंग्स हैं, 7वीं हेडिंग नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मोटर पर दोबारा आके देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा टैग है। अच्छा, उसके बाद है जी इमेज का टैग। इमेज अगर आपने लगानी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो जो है वो हमें इस बात का पाबंद करता है कि आपने अगर कोई इमेज यूज़ करनी है तो वो आपके HTML प्रोजेक्ट वाले पेज पर ही जो है वो किसी फोल्डर में पड़ी हो। तो मैं उसे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे आता हूँ, ऐड न्यू फोल्डर कर लेता हूँ, और इसका नाम फोल्डर का चेंज कर देता हूँ पिक्चर्स के नाम से, ठीक है। पिक्चर के नाम से हमने सेव कर लिया। अब मैं इधर आऊँगा डेस्कटॉप पे, और यहाँ से मैं कोई भी जो है वो इमेज पकड़ूंगा। जस्ट फर्ज करें कि मैं ये वाली पकड़ लेता हूँ इमेज, ठीक है, ये ठीक रहेगी। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो पर आऊँगा, पिक्चर वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखें, पिक्चर वाले फोल्डर में एक इमेज जो है उसने सेव कर ली। अब ये इमेज यूज़ कैसे की जाती है, इसे कैसे लिखना है, तो इसके लिए टैग जो यूज़ किया जाता है वो है इमेज का IMG इमेज। तो ये इमेज का जो टैग है वो बेसिकली है सिंगल टैग, ठीक है। अच्छा, उसने खुद ही, अच्छा, इमेज लगाने के लिए हम इमेज के टैग के अंदर लिखते हैं SRC, यानी कि सोर्स ऑफ पिक्चर, ठीक है। उसके बाद हमने वो जो इमेज है उसकी लोकेशन देनी है, पिक्चर उसकी लोकेशन है, और पिक्चर में उसका नाम और आगे उसकी एक्सटेंशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये लिख दिया। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद इसे कर देते हैं हम एग्जीक्यूट, और ब्राउज़र पर शो करके देखते हैं कि कैसे ये ब्राउज़र पर जो है वो शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, ये इमेज शो हो रही है ब्राउज़र पर। तो ये हमारी जो है वो इमेज जो है वो ब्राउज़र पर शो हो रही है, पर ये बहुत बड़ी है, जिससे ये हमें क्लियरली जो है वो नज़र नहीं आ रही। साइज़ में, हाइट और विड्थ में ये काफ़ी बड़ी है इमेज। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा विजुअल स्टूडियो पर जाएंगे, और यहाँ पर इस इमेज को हम हाइट देंगे। आप जितनी हाइट देना चाहते हैं आप उतनी हाइट जो है वो इसको दे सकते हैं। तो मैं 200 पिक्सल हाइट देता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद इसे विड्थ दे देता हूँ, वो भी आप इसे कर लें 200 पिक्सल, ठीक है। आप जितनी मैं आपको जिस समझा रहा हूँ कि आप इसमें हाइट भी दे सकते हैं, आप विड्थ भी दे सकते हैं इसको।
नहीं देते जनाब, 200 बाई 200 सिंपल कर देते हैं। तो विजुअल स्टूडियो वाले कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो 200 पिक्सल नहीं दे सकते, तो आप सिंपल 200 बाई 200 लिखें, वो उससे पिक्सल में ही काउंट करेगा। तो ये देखें, ये हमारी जो है वो इमेज वो है छोटी कर दी है उसने, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये इमेज हो गई है छोटी। इस तरह से आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहले हमने टैग्स देख लिए हेडिंग्स के, फिर हमने इमेज को देख लिया, ठीक है, उसकी हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट भी इसे दे दिए। अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं, फर्दर देखते हैं फर्दर कौन सी चीज़ है। फर्दर है जी हमारे पास मार्की का टैग, और आगे इसकी है प्रॉपर्टीज मार्की के टैग की। फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि मार्की का टैग होता क्या है। आपने देखा होगा कि आप जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है वो कंसिस्टेंटली एक साइड से निकलता है दूसरी साइड पे चला जाता है। यहाँ ऐसा सेम जो है वो इमेज पर भी होता है। तो हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी यहाँ पर हेडिंग 1 है इस पर मैं मार्की का टैग लगाऊँ। मार्की जो बेसिकली है वो डबल टैग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनाब मार्की, और ये देखें उसने डबल टैग है, दूसरा टैग क्लोज हो गया। पहला टैग यहाँ पर रहेगा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से कट करके H1 के क्लोजिंग टैग के बाद लिखूँगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ इसका फ़ायदा क्या है, ये हम इसे ब्राउज़र पर चेक करके तो फिर ही देखते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो बेटर आपको समझ आएगी। इसको करते हैं पेज को रिफ्रेश, तो ये देखें अब क्या हुआ। जब मार्की का टैग H1 पर यूज़ किया तो वो उसे स्लाइडर के जरिए यानी कि स्लाइड करके लेफ़्ट टू राइट लेके आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये मार्की का टैग जो है वो सेम जब इमेज पर भी यूज़ कर सकते हैं हम। मैं आपको इमेज पर भी एक मार्की का टैग लगा के दिखाता हूँ कि ये जो है वो इमेज पर भी वर्कआउट करता है। इसे क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट करेंगे हम, और इमेज का जो टैग है उसकी क्लोजिंग पे जाके इसे हम कर देंगे पेस्ट। सेव करेंगे हम इसे और रिफ्रेश करेंगे पेज को। सॉरी, इसमें शायद टैग जो है वो हमने सही तरीके से नहीं यूज़ किया, इसे करना तो चाहिए पर क्यों नहीं कर रहा। इसे हम देखते हैं, दोबारा से देखते हैं दफ़ा फिर से करके। मार्की का टैग बहरहाल इसे भी फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं, इसे हम बाद में देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, ये क्यों मार्की का टैग जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, मार्की का टैग आपको समझ आ गया बेसिकली कैसे काम करता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मार्की टैग वो क्या है। आपने देखा कि वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो टेक्स्ट चल के आ रहा था, तो मैं उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्शन, डायरेक्शन में कर देता हूँ लेफ़्ट टू राइट आ रहा था, अब मैं कर देता हूँ राइट वर्ड। यहाँ राइट नहीं, मैं चाहता हूँ कि अप से डाउन आए, तो मैं यहाँ पर अप कर देता हूँ। अब इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखें उसने खुद ही एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट किया और वो उस पोर्शन में जो है वो डाउन से अप की यानी कि अप हो रहा है, नीचे से ऊपर की जाने जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाउन करूँगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा टेक्स्ट हमारा। ये रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें वो अब ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। इसी तरह मैं इसे राइट करूँगा, इसकी डायरेक्शन राइट करूँगा, नहीं इसकी डायरेक्शन हम लेफ़्ट करेंगे क्योंकि इसे लेफ़्ट की तरफ जाना है, राइट तो पहले से आ रहा था। इसे रिफ्रेश करेंगे,
पहले आ रहा है, हम इसे राइट करते हैं ताकि वो राइट की तरफ जो है वो आए। अब ये राइट साइड वाली साइड पे जा रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ मूव करी जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन के बाद है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट जो है, इससे हम इसकी स्पीड को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी स्पीड कर देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, देखते हैं जी क्या इफेक्ट आया। रिफ्रेश करेंगे, ये 10 पिक्सल पे है। इसकी स्पीड अब डिफरेंस दिखाने के लिए 80 पिक्सल कर दी। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब ये 80 पिक्सल मैंने इसका स्क्रॉल अमाउंट की जो स्पीड है वो की है, तो ये काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। मैं इसे कर देता हूँ ओनली 5। अब देखते हैं जी स्पीड पे क्या इफेक्ट है। काफ़ी स्लो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा है मार्की का टैग। ये कैसे काम करता है ये आप लोगों ने देखा है कि मार्की का टैग जो है वो किस तरह से वर्कआउट करता है। ठीक हो गया। इसे अब हम हटा देते हैं। अच्छा, अब रिफ्रेश करते हैं जी। देखिए अब चल गया। वो वहाँ पर मार्की का टैग लिखने में कुछ मिस्टेक आई थी। मैंने यहाँ पर देखें, टेक्स्ट की जगह, हेडिंग की जगह मैंने एक जो इमेज का टैग लगाया था उससे मैंने रिप्लेस कर दिया है हेडिंग के टैग, और वहाँ पर मैंने इमेज लगाई है। तो अब वो इमेज भी उसी मार्की के टैग के अंदर उसी की प्रॉपर्टीज को यूज करके लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव करना शुरू कर दिया उसने। ठीक हो गया। अच्छा, ये इमेज का टैग हो गया। ये मार्की का टैग जो है वो लिखने में आई थॉट कि थोड़ी सी मिस्टेक होगी। अच्छा, आप टेक्स्ट दोबारा ओपन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी एंकर का टैग। एंकर टैग जो है वो लिंक करने के लिए यूज होता है एक पेज को दूसरे पेज के साथ। आप अगर किसी वेब पेज को कभी ओपन करें तो आपने देखा होगा कि कुछ लिंक्स बने होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी दूसरे पेज की तरफ ले जाता है। तो इसे हम परफॉर्म करते हैं। ए फॉर एंकर टैग, ये डबल टैग है, इसका क्लोजिंग टैग भी ए ही होगा। अब इन दोनों टैग के दरमियान हमने जो लिखना है वो चीज़ होगी जिस पर आप क्लिक करें तो आप किसी दूसरे पेज पर चले जाएं। मैं लिखता हूँ फेसबुक। ठीक है, ये फेसबुक पर जब मैं क्लिक करूँ तो वो मेरा पेज जो है वो फेसबुक वाला पेज ओपन करे। ये तो मैंने लिख दिया। अब ये सिंपल इस तरह लिखने से नहीं है। एंकर टैग का जो ओपनिंग टैग है उसमें हाइपर रेफरेंस देना होगा, href, और आगे उस वेबसाइट का एड्रेस या उसका लिंक यहाँ पर हम देंगे, तब जाके ये काम करेगा। फेसबुक के लिए http www.facebook.com, इसी तरह से कुछ लिखते हैं। http आना था, ये देखिए ये हमारे पास वो लिंक है। अब इसे करके सेव। तो अब हम इसे चेक करते हैं ब्राउज़र पर, से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये नीचे फेसबुक आ गया। अब यहाँ पर मैं सिंपल लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो ये हैंड नहीं भरना। यहाँ पर ले जाऊँगा तो वो हैंड एक बन गया। वो ये चीज़ को शो कर रहा है कि इसके पीछे जो है वो एक लिंक लगा हुआ है। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको फेसबुक पर डायरेक्ट ले जाएगा। ठीक है, मेरे पास इंटरनेट अभी है अवेलेबल, तो उसने जो है
उस पेज को वो फेसबुक वाले पेज पर लेके चला गया। पर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो फेसबुक ओपन हुई है ना, ये एक अलग टैब पे, न्यू टैब पे ओपन होती तो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो मैं इसे छोड़ता हूँ, विजुअल स्टूडियो पे ओपन करता हूँ। एंकर टैग के अंदर ही मैं टारगेट सेट करता हूँ, कौन सा, ब्लैंक पेज का, कि ये ब्लैंक पेज पर जो है वो ओपन हो। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र पर, फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो ये उसने एक नया टैग जो ब्लैंक उसने यूज़ किया और वो उस पर जाकर जो है वो शो हो रहा है, वो नज़र आ रहा है, वो फेसबुक को ओपन करने वाला। ये देखेंगे, ठीक हो गया। इस तरह आप किसी का भी कोई भी यानी कि लिंक बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास 2 HTML के पेज हैं तो यहाँ पर इस URL की जगह पर आप जो है वो दूसरा पेज जो है वो उसका लिंक दे सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा एंकर टैग, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। एंकर का जो टैग है वो आप इमेज पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर जो फेसबुक लिखा है इसकी जगह पर जो मैंने इमेज एक लगाई थी, इमेज के टैग वाला पोर्शन मैं यहाँ पर कॉपी करके तो यहाँ पर पेस्ट करूँ तो इमेज जो है वो हमारा एज अ लिंक जो है वो यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट टैग है पैराग्राफ का, इटैलिक का, बोल्ड का, अंडरलाइन का, लाइन ब्रेक का, हॉरिजॉन्टल रो का, लाइन खींच है, सेंटर का टैग है। तो हम इन्हें बारी बारी वन बाय वन सबको जो है वो देखते हैं। पैराग्राफ का टैग क्या करता है, वो हमारे टेक्स्ट को एक पैराग्राफ की फॉर्म में शो करवाता है। ठीक है, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया और इसके दरमियान में मैंने पेस्ट किया। अब मैं कर क्या रहा हूँ ये मैं आपको अभी समझाता हूँ कि मेरा ये करने का मकसद क्या है, कि मैं इसे नीचे वाली लाइन पे क्यों पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये हमने टेक्स्ट लिखा पैराग्राफ के टैग में, तो हमने एक पैराग्राफ में नहीं लिखा, हमने 6 लाइनों में लिखा। पर जब ये ब्राउज़र पर शो होगा तो वो एक ही लाइन में एक पैराग्राफ की शक्ल में शो होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने अपने जो है वो सॉफ्टवेयर पर या कंपाइलर पर जिस पर आपने टैग लिखे हैं उसने किस तरह से लिखा है, वो टैग को देखते हुए उसी तरह से ही यूज़ करेगा। पर मैं चाहता हूँ कि जनाब ये पहले जो 3 दफ़ा मैंने आई लव मोम लिखा है ये अलहदा हो जाए और ये जो है वो नीचे वाली लाइन पे आ जाए पैराग्राफ के टैग के अंदर ही रहते हुए, तो फिर मैं क्या करूँ? तो फिर मैं टैग यूज़ करता हूँ लाइन ब्रेक का, BR का टैग। 3 के बाद मैंने BR एक यूज़ किया लाइन ब्रेक करने के लिए। तो अब देखते हैं कि जी उसने क्या इफेक्ट किया उस पर। तो ये देखें, उसने लाइन ब्रेक करके तो उसे नीचे वाली लाइन पे ले आया। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, लाइन ब्रेक की। अच्छा, पैराग्राफ हो गया, BR टैग हो गया। अच्छा, अब इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन के टैग हैं, वो भी मैं समझाता हूँ आपको वन बाय वन। अच्छा, अब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैं टैग यूज़ करता हूँ जी इटैलिक का। आई फॉर इटैलिक होता है, ये भी डबल टैग है। इसका जो लास्ट वाला क्लोजिंग टैग है इसे इसके बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये बोल्ड है तो B फॉर बोल्ड होगा। B का टैग, क्लोजिंग टैग जो है वो मैं सेंटेंस के बाद यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ।
इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन, अंडरलाइन यू फॉर अंडरलाइन है। इसका जो क्लोजिंग टैग होगा अंडरलाइन का वो मैं एंड में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे मैं सेव करके तो मैं तीनों को एक ही बारी में आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश द पेज जस्ट, तो ये देखें 3 के बाद चौथी पे मैंने लगाया था आई लव मॉम, इस टेक्स्ट पे मैंने इटैलिक लगाया। आई लव माई मॉम इस पर मैंने बोल्ड लगाया तो उसने उसे बाकी टेक्स्ट से मोटा कर दिया, इससे उसने टेढ़ा कर दिया। और आई लव माई मॉम यहाँ पर मैंने यू अंडरलाइन का टैग यूज किया था तो उसने उसे कर दिया है अंडरलाइन। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास तीनों हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टैग था। नेक्स्ट एच आर का टैग है। अच्छा, ये टैग बड़ा मज़े वाला है। ये क्या करता है मैं ये दिखाता हूँ। ये टैग जो है आप चाहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रा हो जाए टोटल, आप चाहते हैं कि जनाब वो लाइन ड्रा हो जाए तो आप एच आर का टैग यूज करके दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। बी आर है, बी आर के आगे आप एच आर का टैग यूज करें तो ये बेसिक करेगा क्या कि ये इन तीनों और इन तीनों के दरमियान एक लाइन ड्रा कर देगा, हॉरिजॉन्टल रो बना देगा। रिफ्रेश द पेज एंड देखिए ये उसने एक पूरी लाइन ड्रा कर दी है टोटल में। अब आप इस लाइन को छोटा कर सकते हैं उसकी विड्थ सेट करके। तो आप एच आर के अंदर आएंगे, आप विड्थ सेट करेंगे WY, आपने विड्थ है सेट की, आप चाहते हैं जी 50% हो जाए विड्थ इसकी, यानी कि जो विड्थ इसकी होगी लाइन की वो आधे पेज पर आए। तो वो ये देखें इसने उसकी विड्थ जो है वो कम करके आधी कर दी। ये हो गया क्लियर ना, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट सेंटर का टैग है, स्ट्रोंग का टैग है, स्मॉल का टैग है, डेल का टैग है, मार्क का टैग है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है और एब्रीवेशन का टैग है। सेंटर का टैग क्या करेगा, वो बेसिकली टेक्स्ट को कर देगा हमारे को सेंटर में। स्ट्रोंग का टैग सेम एज बोल्ड का टैग जैसे काम करता है वो वैसे काम करता है। स्मॉल का टैग जो है वो टेक्स्ट को बिल्कुल छोटा कर देता है। इन तीनों को पहले देखते हैं कैसे वर्कआउट करते हैं। H2 पे मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक सेंटर का टैग, एक सेंटर का टैग यूज किया, यहाँ से पकड़ा क्लोजिंग टैग कंट्रोल X करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। सेंटर का टैग हो गया। सेंटर के बाद कौन सा टैग है पहले इकट्ठे कर लें यूज, तो फिर डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। स्ट्रोंग, यहाँ पर आएंगे, स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग का टैग यहाँ पर यूज किया, इसे यहाँ पर क्लोजिंग टैग कर दिया। स्ट्रोंग के बाद स्मॉल का टैग है वो लगाया और इसे भी यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब 3 टैग, एक H2 पे लगाया सेंटर का टैग, पैराग्राफ की पहली लाइन पे स्ट्रोंग का, दूसरी पे स्मॉल का। इसे ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें H2 सेंटर में आ गया। सेंटर के टैग ने अपना काम किया, उसे सेंटर में ले आया। अब पैराग्राफ के पहला जो सेंटेंस है उसे देखें बोल्ड कर दिया। स्ट्रोंग का टैग क्या करता है, बोल्ड की तरह टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। स्मॉल के टैग ने क्या किया जी, उसे और छोटा कर दिया। जितना ये आम नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट अभी बिल्कुल आम जो नज़र आता है, जो उसकी आम शेप होती है वो है, उसने उससे भी उसे छोटा कर दिया। तो ये हमारा जो है वो स्मॉल का टैग वर्क कैसे करता है, ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं फिर से नोटपैड पे आगे। उसके बाद हमारे पास है डेल का टैग, डिलीट। डेल
डिलीट, डिलीट का टैग, मार्क का टैग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और एब्रीवेशन, ये 5 टैग जो हैं वो यूज़ कैसे करने हैं वो भी अभी हम बताते हैं आपको, मैं भी बताता हूँ। डेल का टैग बेसिक करता क्या है कि आप जब कॉपी पे राइट करते हो तो आपसे कुछ गलत लिखा जाता है तो आप उसके दरमियान में एक लाइन ड्रा कर सकते हो, यानी कि उसे डिलीट कर देते हो, ये गलत लिखा गया मेरे से। डेल का टैग भी सेम एज इट इज़ काम करेगा। तो डेल का टैग क्या है जी, आई लव मोम, इस स्ट्रोंग को यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक है। तो इसी पर मैं डेल का टैग जो यूज़ कर लेता हूँ। डेल से क्लोज किया, यहाँ से एक्स करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। डिलीट का टैग हो गया। अब स्मॉल को ख़त्म करो तो यहाँ पर मार्क का टैग, मार्क का टैग क्या करेगा, उस पोर्शन को जो वो है हाईलाइट कर देगा। मार्क का टैग लग गया। क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और इसे आप देखते हैं जी ब्राउज़र पर कि इन दोनों ने क्या काम दिखा है। रिफ्रेश किया तो ये देखिए, पहले पर मैंने डेल का टैग यूज़ किया था, उसने उसे डिलीट कर दिया, उसके दरमियान में एक लाइन ड्रा कर दी, उसे डेल कर दिया। दूसरा टैग जो है वो मार्क का यूज़ किया है तो उसने देखें मार्क कर दिया उसे, ये उसने कर दिया है मार्क। तो ये मार्क का टैग और डेल का टैग उम्मीद है आपको समझ आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट टैग है जी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये आपने देखा होगा मैथमेटिक्स, अगर आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि एक पावर में आता है और एक बेस में आता है वर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आई लव लिखा है हेडिंग 3 में, जो ये एल है, यहाँ पर मैं एक सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट पहले यूज़ कर लेते हैं। इसे कंट्रोल एक्स करके तो ये एल के आगे पेस्ट कर दिया, और नीचे वाला जो एच फोर है उसके पास जो एल है फर्स्ट वाला, उस पर स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, यहाँ से काट के और इसके बाद पेस्ट करेंगे। ये ठीक है, इसे सेव करते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं कि इसने क्या किया। अब ये देखें, ये आई लव माई मोम, ये इस एल पर मैंने सबस्क्रिप्ट यूज़ किया था तो वो एल को जो है वो नीचे बेस वाली साइड बेस पे ले गया, ठीक है। और आई लव मोम, इस पर मैंने एल पर मैंने सुपरस्क्रिप्ट यूज़ की थी तो ये उसे उठाकर ऊपर ले गया। और इसे समझने के लिए ई पर सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं तो आपको ज़्यादा शायद क्लियरली समझ आएगा कि उसे पावर में वो लेके आया कैसे लेके आया। यहाँ पर मैं क्लोजिंग टैग पेस्ट करूँगा, ओपनिंग टैग को यहाँ से उठाकर ई से पहले अब देखते हैं जी, ये देखें, ये अब ई जो है वो आपको अगर नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो ई है अब इस पर मैंने सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया है तो वो पावर में आ गया। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का जो है वो कमाल है, ये इन दोनों को यूज़ करके तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जी AWR एब्रीविएशन। आपने देखा होगा अक्सर आप वेबसाइट पर जब जाते हैं तो उन्होंने कुछ छोटा एक दो वर्ड लिखा होता है, तो आप जब उस पर कर्सर लेके आते हैं, माउस लेके आते हैं तो वो एक चीज़ दिखा रहा होता है, एक पट्टी शो करवा रहा होता है, वो टैग है वो एब्रीविएशन का टैग होता है। AWR एब्रीविएशन का टैग है, ये डबल टैग होता है। तो इसके दरमियान में आप जो लिखते हैं ना, मैं लिखता हूँ कि जनाब कोई भी चीज़ जिसका एब्रीविएशन
अब इसे ब्राउज़र पर देखते हैं, रिफ्रेश किया जी, ये ब्राउज़र पर आ गया, पीयू लिखा हुआ ये आपको नज़र आ रहा है स्लाइडली। मैं इसे यहाँ पर एक बीआर का टैग यूज़ करके इसे नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आए कि पीयू कहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे गया पीयू, यहाँ पर बीआर का टैग यहाँ पर यूज़ करना है। अच्छा अच्छा, तो ये देखें, ये पीयू नज़र आ रहा है। अब मैं इस पर कर्सर लेके आऊँगा तो ये देखें वो पंजाब यूनिवर्सिटी शो करवा रहा है, आपको अगर नज़र आ रहा होगा, ये पंजाब यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, ठीक है। ये करता है एब्रीविएशन का टैग, बेसिक काम इसका ये होता है कि आप छोटे लफ्ज़ जो लिखे होते हैं, आप उसकी एब्रीविएशन आप टाइटल में वो लिख सकते हैं कि उसका फुल क्या है, इस एब्रीविएशन का फुल क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये एब्रीविएशन भी हमारे पास एब्रीविएशन का टैग हो गया। उसके बाद हमारे पास टैग बचे हैं जी, टेबल का टैग है, लिस्ट का टैग है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, और फॉर्म का टैग है। ये वो टैग हैं बेसिक जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, पहले हम जी देखते हैं टेबल क्या है, टेबल का टैग हम यूज़ पहले नंबर पर करते हैं। विजुअल स्टूडियो पे आते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। हम टेबल का टैग समझने लगे हैं तो इसको सारे को उड़ा दिया पहले नंबर पे, तो ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। टेबल जो है वो एक पेरेंट टैग है, ठीक है। उसके आगे चाइल्ड टैग उसका है टी आर टेबल रोज, और टी आर हर टी आर का आगे एक चाइल्ड टैग है, फर्दर टैग है, उसे हम कहते हैं टी डी। टेबल का एक टैग आ गया, एक होल टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद टी आर एक टेबल की रो क्रिएट होगी और उस रो में एक जो टेबल का डाटा सेल है वो क्रिएट हो गया। इस टेबल की मैं बनाऊंगा टोटल 3 रोज और 3 ही उसके टेबल के डाटा सेल। हम टी डी की जगह टी एच यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसका रीज़न मैं आपको भी बताऊंगा कि हम यहाँ पर पहली रो के अंदर टी डी की जगह पर टी एच क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारी दूसरी टी आर आएगी टेबल रो, और इसमें हम टी डी ही यूज़ करेंगे, ठीक है। टेबल डाटा सेल, इसे कॉपी करके तो इसे फर्दर मैं पेस्ट करूँगा 3 टाइम, हो गया। अब इस सारे को कॉपी करके फर्दर इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमने एक टेबल बनाया, उसमें 3 रोज बनाई, ठीक है। पहली रो पर मैंने टी डी की जगह टी एच यूज़ किया। टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। आपने देखा है कि जब टेबल एक बनता है तो उसके ऊपर वाला जो फर्स्ट पे जो पोर्शन होता है वो मोटाई में होता है, तो उस इसके लिए मैंने टी डी यूज़ किया और टी एच यूज़ किया, सॉरी, टेबल हेडिंग। और उसके बाद टेबल का डाटा सेट। फर्स्ट वाले पे मैं लिखता हूँ जनाब सीरियल नंबर, सिंपल सा टेबल बनाऊंगा सिर्फ बताने के लिए, और यहाँ पर नेम और यहाँ पर एज, ठीक हो गया। अब दूसरी रो के पहले डाटा टेबल में सीरियल नंबर 1 आएगा, नेम आप अली कर लें, एज आप 20 कर लें। इसी तरह आगे फर्दर 2 सीरियल नंबर, नेम उस्मान और एज 21। कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे और अब देखेंगे जनाब ब्राउज़र पर क्या शो हो रहा है। ओ, ये तो टेबल नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? इसकी रीज़न क्या है कि हमने टेबल को बॉर्डर नहीं दिया। टेबल को जब तक बॉर्डर नहीं देंगे तो टेबल कैसे शो होगा। सॉरी, 1 पिक्सल कर लेते हैं। टेबल को हमने बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल काउंट करता है ये विजुअल स्टूडियो, ठीक है।
अच्छा, और हम चाहते हैं ये टेबल हमारा सेंटर में हो, तो टेबल के पीछे हम एक सेंटर का टैग लगाएंगे। इसका क्लोजिंग टैग यहाँ से कट करके टेबल के क्लोजिंग टैग के बाद राइट है यहाँ पर लगा के कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। इसे आप ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है कि एक टेबल की शेप में आ गया है और सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाए। बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता। हम टेबल में आएंगे, इधर उसको विड्थ दे देंगे 50%। ठीक है, तो क्या होगा कि टेबल बड़ा हो जाएगा, आधे पेज पर वो शो होगा, अपने आप को बड़ा कर लिया उसने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए, तो हाइट दे देते हैं जनाब हम। हाइट हम देते हैं 400, ये पिक्सल में काउंट हो गई। रिफ्रेश, ये उसने हाइट भी दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो हेडिंग्स की इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर में आ रही हैं। मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये भी सेंटर में आए। तो सिंपल है, इसको भी आप सेंटर का टैग दे सकते हैं, अगर देना है तो वो दे दें, यहाँ भी दे। टी आर के अंदर आकर आप यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर सकते हैं। आप स्टाइल लिखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दें टेक्स्ट अलाइन और आप इसे कर दें सेंटर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जनाब ये दूसरे का जो टेक्स्ट है दूसरी टेबल होगा वो भी सेंटर में आ गया। ठीक है, मेरा टेबल की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि टेबल कैसे बनता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि टेबल रोज के जो बैकग्राउंड कलर है, तो आप, मैं इस सेल का बैकग्राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर बीजी कलर से देता हूँ रेड। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, उसने रेड कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर ठीक हो गया। और आप इसी तरह की जो जो चेंजिंग करना चाहते हैं, आप जैसा टेबल को बनाना चाहते हैं, आप टेबल को उस तरह से क्रिएट खुद कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो टेबल का टैग का था वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जनाब, तो हम देखते हैं कि एक ऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं। तो हम इन दोनों को पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये स्टूडियो पे है, टेबल का आपको कंसेप्ट समझ आ गया, तो यहाँ से टेबल को करते हैं हम रिमूव। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल का टैग हम एक पेरेंट टैग यूज़ करते हैं और उसके अंदर फर्दर जो है वो एल आई यूज़ किए जाते हैं, लिस्ट आइटम्स। कॉपी, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट। ठीक है, चार काफ़ी हैं, हमने जस्ट एक कंसेप्ट समझना है। अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ चाइना, कंट्रीज़ के नेम की लिस्ट बनाते हैं हम, चाइना, इंडिया, ईरान। ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़े थोड़े छोटे हैं तो ज़रा जल्दी लिखे जाएंगे। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि चीज़ें एक लिस्ट बनी होती हैं और ऑर्डर में बनी होती हैं, 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑर्डर होगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है, उसने ऑर्डर दिया 1 2 3 4, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ऑर्डर है वो 1 2 3 4 में उसने हमें जो है ऑर्डर लिस्ट जो है वो हमें शो करवाई है। आप
1 2 3 की जगह अगर आप चाहते हैं कि जनाब ABC शो हो, तो आप यहाँ पर टाइप लिख कर आप बड़ा ए लिखेंगे तो ABC बड़ी में ये शो होगा सारा। आप अगर छोटा ए लिखेंगे तो ये सारा जो लिस्ट है वो छोटी ABC में आएगा। आप अगर रोमन गिनती जिसे कहते हैं रोमन उसे छोटे आई के साथ करेंगे इसे रिफ्रेश तो छोटा, ये देखिए। और अगर बड़ा आई लिख दें तो ये बड़ी रोमन गिनती जो जिसे कहते हैं उसमें ये शो होगा। तो बेसिक इसकी 5 टाइप्स भी होती हैं ऑर्डर लिस्ट की। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लिस्ट आती है वो आती है अनऑर्डर लिस्ट। तो हम इसे ही कॉपी करते हैं और इसके नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओ की जगह यू हम लिखेंगे और कंट्रोल एस करके सेव किया और हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अनऑर्डर लिस्ट जो है वो डॉट्स में आएगी, सर्कल में आएगी और डिक्स में आएगी। इसकी 3 टाइप्स ही हैं। आप इसी तरह टाइप देकर तो इनको भी चेंज कर सकते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर में होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 हमें एक ऑर्डर पता लगेगा। अनऑर्डर लिस्ट में वो ऑर्डर का हमें यहाँ पर वो शो नहीं होगा, हमें एक डॉट्स वगैरह या सर्कल में रेक्टेंगुलर में वो उस तरह से हमें जो है वो लिस्ट जो बनाकर हमें शो की जाएगी। ठीक है, इतनी उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, ये लिस्ट किस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास कौन सा पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म का टैग है। आपने देखा होगा फॉर्म बने होते हैं, साइन इन फॉर्म जिसमें फेसबुक साइन इन का फॉर्म होता है, आपने अक्सर देखा होगा। उसके बाद साइन अप का फॉर्म होता है, वो आप जीमेल का भी देख सकते हैं, किसी का भी होता, आप सबको पता है। आप ऑनलाइन अगर कोई टेस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आप एक फॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म का जो टैग है, फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर्म में कौन कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं? फॉर्म में इनपुट टाइप के टैग यूज किए जाते हैं, उसमें बटन बनाते हैं हम, टेक्स्ट के लिए एक जगह बनाते हैं, रेडियो बटन बनाते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, उसमें फाइल अपलोड करते हैं हम, चेक बॉक्स लगाते हैं हम, सबमिट का बटन बनाते हैं हम, रीसेट का बटन बनाते हैं। ये जो इनपुट के टैग यूज़ करते हैं हम फॉर्म के अंदर। उसके अलावा हम लेबल का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो कुछ फॉर्म के टैग जो हम यूज़ करते हैं, ये अब मैं आपको एक कंप्लीट फॉर्म जो है वो इन सब टैग्स को यूज़ करके बनाकर दिखाता हूँ, ताकि आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो फॉर्म है वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और ये कितना हमारे लिए जो है वो कारगर साबित होगा। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं और फॉर्म को देखते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। पहले इन दोनों लिस्ट को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो मैं फॉर्म बनाऊँगा सेंटर में, तो मैं सबसे पहले एक सेंटर का टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं अपना फॉर्म चाहता हूँ कि ये जी सेंटर में आए, तो मैंने एक पहले सबसे पहले एक सेंटर का टैग यूज़ कर लिया। अब मैंने फॉर्म बनाना है तो एक फॉर्म का टैग मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, फॉर्म का टैग मैंने यूज़ किया। अच्छा, अब इस फॉर्म के टैग को मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इस फॉर्म में पहले नंबर पर क्या मैं लिखना चाहता हूँ, तो फॉर्म में आप पहले नंबर पर होता है आपका नेम। एक लेबल का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूँगा नेम। ठीक है, नेम लिखा। अच्छा, आप जो ये नेम लिखा है वर्ड, आप लेबल का टैग अगर नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप वैसे नेम लिखेंगे तो वैसे भी डिस्प्ले होगा। पर एक काम की खूबसूरती जो है वो इस फॉर्म की जो खूबसूरती है वो इस लेबल के टैग को लिखने से ज़्यादा बेस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी और हमें
अगर हमारी कोडिंग वगैरह देखेगा बाद में तो उसे भी आसानी होगी समझने में और ये प्यारा भी लगेगा। तो लेबल में मैंने नेम लिखा। इनपुट का एक टैग यूज़ करेंगे जनाब हम। इनपुट टैग यूज़ किया, सिंगल टैग है। इसमें अब इनपुट की टाइप कौन सी है जी? इनपुट टाइप मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया। कंट्रोल है सेव और ये हमारा फॉर्म का पहला हिस्सा जो है कंप्लीट हो गया है। रिफ्रेश किया तो ये देखें नेम और ये आगे इनपुट टेक्स्ट के लिए एक जगह बन गई है हमारे। ठीक हो गया नेम और उसके आगे हमारे पास जो एरिया आ गया है टेक्स्ट का। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसी तरह ये इसे ही कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इधर मैं नेम के बाद लिख देता हूँ पासवर्ड। नेम के बाद ईमेल आएगा, सॉरी, ईमेल लिखा, ठीक है। टाइप टेक्स्ट की जगह मैं ईमेल ही लिखूँगा क्योंकि मैंने इसमें ऐट द रेट यूज़ करना है, कंपल्सरी है। मैं इसे अगर सेव करके देखता हूँ तो ये इसी लाइन में शो होगा। ये देखिए इसी लाइन में ये आगे शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार ये इसके बिल्कुल नीचे आए तो मैं बी आर का टैग जो है वो यूज़ करूँगा। तो इसके दरमियान मैं एक बी आर का टैग यूज़ करूँगा। एक नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा करूँ, यानी कि ज़्यादा उसमें डिफरेंस आए, दोनों का पता लगे वाज़ा। तो मैं 4 बार लाइन ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन ब्रेक मैंने यूज़ किया। अब इनको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ईमेल नेम आ गया, ईमेल आ गई। उसके बाद आप सबको पता है कि पासवर्ड यूज़ करते हैं। पासवर्ड की टाइप क्या होगी? पासवर्ड की जनाब टाइप भी होगी पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करके तो आप ब्राउज़र पे चेक करते हैं कैसे शो हो रहा है। तो ये देखें ये हमारे पास नेम है, ये हमारे पास ईमेल है, ये हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। ये हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई, नेम, ईमेल और पासवर्ड। हमने तीनों जो है वो लिख लिया, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद मैं इसे फिर से कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी करके हमने कॉपी किया और यहाँ पर इसे अब हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेम, ईमेल, पासवर्ड देखते हैं। और हमारे पास क्या था? फाइल फाइल लगाना चाहते हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ कि हाँ फाइल अपलोड हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपलोड, ठीक है, और टाइप मैं कर देता हूँ फाइल, ठीक है। इसके जी अपलोड फाइल ये हमारा नाम हो गया। अपलोड है। अब चूज़ फाइल है तो यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो ये हमें सीधा ले जाएगा हमारे पीसी की जानिब। और इसे जब ओपन करेंगे तो ये पिक चूज़ इसने कर ली है, ये उसका नाम है, ये इसकी एक्सटेंशन है, पर ये डाटाबेस में चली गई है जो हमने पीछे लगाई है। ये अभी कॉन्सेप्ट ये आप जहन में रखें। वैसे भी जाती है डाटाबेस में ही है, पर इधर आप जस्ट समझने के लिए कि ये यहाँ पर सिर्फ नेम शो करा रहा है कि हमने ये वाली फाइल चूज़ की है जो कि पीछे डाटाबेस में चली गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद हम इसे फिर से कॉपी करेंगे और अब फर्दर पेस्ट करेंगे। अब इसमें मैं अब बनाना चाहता हूँ रेडियो बटन, ठीक है। तो रेडियो बटन को हम चेक कैसे करते हैं कि जनाब जेंडर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेंडर में जनाब कि वो तू मेल है,
या फीमेल है। मेल लिखा, मेल हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। और अब इनपुट जो टाइप है वो फाइल नहीं होगी, अब हम रखेंगे यहाँ पर रेडियो, रेडियो बटन। इसकी जो होगी फाइल, इसे हम यहाँ से कॉपी किया और बिल्कुल इसके आगे पेस्ट किया। तो यहाँ पर मेल के बाद ये फीमेल लिख दिया, कंट्रोल एस करके सेव करके, तो हम इसे ब्राउज़र पर चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें ये जेंडर आ गया, ये मेल है, आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये फीमेल है, आप इसे भी चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो चेक बॉक्स होता है, ये वो हमने चेक बॉक्स सॉरी कह रहा हूँ, रेडियो बटन जो हम यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम, इसके बाद आ जाता है जी चेक बॉक्स, ठीक है। वो सॉरी, यहाँ पर अब हम चेक बॉक्स यूज़ करेंगे, इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया। जेंडर की जगह पे हम लिख देते हैं जी आर यू मुस्लिम, आर यू मुस्लिम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे जी यस और नो, एक यस का, और रेडियो की जगह यहाँ पर चेक बॉक्स यूज होंगे, चेक बॉक्स यहाँ पर आएगा नो, ठीक है। उधर यस उधर नो, और टाइम में रेडियो की जगह पर हम चेक बॉक्स लिखते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स लिख दिया, इसे कंट्रोल एस करके हमने किया सेव, ठीक है। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके देखेंगे, तो ये देखें अब एक और उसने बना लिया। अब इसमें आर यू मुस्लिम और नॉट, ठीक है। तो आप इसमें यस और नो कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि आप मुस्लिम हो या नहीं हो, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जनाब, हमारे पास टेक्स्ट हो गया, रेडियो हो गया, पासवर्ड हो गया, फाइल होगी हमारे पास, चेक बॉक्स हमारे पास हो गए, लेबल हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास रहते हैं जी बटन्स। बटन आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर्म है तो आपने लास्ट पे वहाँ पर आपने बटन देखे होते हैं, एक सबमिट का बटन होता है, एक रीसेट का बटन होता है, ठीक है। तो आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वो भी यूज़ करके बताता हूँ कि आप वो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ऑलराइट, यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे हम, तो ये शायद उल्टा कॉपी हो गया, यहाँ इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पर नीचे पेस्ट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये लेबल लगाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं, लेबल को किया ख़त्म। अब टाइप इनपुट टाइप हम कर देते हैं जनाब बटन, बटन नहीं करते हम, कर देते हैं सबमिट। सबमिट करेंगे इनपुट टाइप, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएगा कि मैंने एक बटन बनाना है सबमिट के नाम से। कंट्रोल एस करके इसे ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो वो देखें उसने एक बटन बना दिया है सबमिट के नाम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि उसने एक सबमिट का बटन बनाया, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पेज पर एक हरकत भी होती है, यानी कि ये बटन सही है, काम कर रहा है। अब देखें मैं नाम यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ भी लिखा अली, यहाँ पर मैं AKS लिख देता हूँ, पासवर्ड मैं कोई भी लिख देता हूँ, फाइल में भी चूज़ नहीं करता, ये दो यूज़ कर लिए। अब ये देखें ईमेल है ना, अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि मैंने ईमेल का फॉर्मेट नहीं लिखा, @gmail.com नहीं लिखा। जब मैं ये सबमिट करने जाऊंगा तो वो यहाँ पर कहेगा कि आपका ईमेल का जो टाइप है वो पूरा नहीं है, ठीक है। ये मैं सबमिट पे क्लिक किया और देखिए
वो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट ईमेल एड्रेस में, और साथ में आपने जो डॉट कॉम लिखना है ईमेल की एक्सटेंशन वो नहीं लिखी। तो मैं आप लिखूँगा एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। अब ये सबमिट करेगा। ओके, अब वो देखें ये काम कर रहा है। अब गूगल पे कह रहा है कि जी ये यूज़र नेम है, ठीक है, ईमेल, और ये पासवर्ड आया, क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो एक डमी था। अच्छा, ये सबमिट हो गया। अब मैं एक रीसेट का बटन बनाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ फॉर्म यहाँ पर कुछ लिखा, तो मैं चाहता हूँ कि उसे मैं जब रीसेट करूँ तो वो सारा उड़ जाए, ठीक है। तो इसी को कॉपी करेंगे हम, और इसी के आगे वो दोनों इकट्ठे होते हैं। थोड़ा सा इनमें जो है वो डिस्टेंस कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सबमिट की जगह पर रीसेट को यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस करके हम सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए सबमिट था, एक रीसेट था। अब रीसेट क्या करेगा, नेम लिखा, ऐट जीमेल लिखा, यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड लिखा, सिंपल। हम अब यहाँ पर रीसेट करेंगे तो सारा कुछ उड़ा दिया उसने। ये देखें, ये हमने दो चीज़ें लिखी, रीसेट किया उसने उड़ा दिया, रीसेट किया उड़ा दिया। तो ये हमारा जो एक फॉर्म जो हमने बना, जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर्म। ये किसी भी आपने कोई भी आपने पेज देखा होगा तो उसमें एक फॉर्म ज़रूर होता है, साइन इन और साइन अप का, ये वो फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद और एक दो टैग, बॉडी की प्रॉपर्टीज, बॉडी का टैग, कि आप बॉडी पे जाकर बीजी कलर जो है वो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है आप वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड, कंट्रोल एस, सेव, रिफ्रेश। तो ये देखें बॉडी का कलर भी चेंज हुआ। बॉडी का कलर चेंज हुआ तो फॉर्म में थोड़ा थोड़ा हमें और अच्छा नज़र आना शुरू हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि HTML क्या है। HTML के बेसिक टैग हमने सीखे सारे शुरू से, पहले हेडिंग के टैग, फिर इमेज, फिर मार्की, एंकर का टैग, पैराग्राफ से लेके ऑल, टेबल के बारे में हमने सीखा, अंडरलाइन, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में सीखा, फिर हमने फॉर्म बनाना कंप्लीट सीखा, और ये क्यों यूज़ किया जाता है इसलिए सीखा, और HTML बेसिक क्या है हमने आज की वीडियो में ये भी सीखा। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर ही रहें, ताकि मैं आगे CSS और बूटस्ट्रैप पर भी जो वीडियोस बनाऊं तो वो भी आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।